गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, आज हम क्लास में चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पर। देखिए वैसे हम पहले इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म को। ठीक है, आज हम एक बार फिर से इस टॉपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे, जिसमें से आपके एग्जाम में से छोटे छोटे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ठीक है, आइए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक बौद्ध धर्म पर। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, कपिलवस्तु के क्या थे? राजा थे। और इनकी माता महामाया कोलिया वंश की थी। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ क्या थे? शुद्धोधन के पुत्र थे। और शुद्धोधन कौन थे? शाक्य क्षत्रिय कुल एक गणराज्य था, और इस गणराज्य के क्या थे? राजा थे। शाक्य क्षत्रियों का कुल था कपिलवस्तु, और ये क्या थे? कपिलवस्तु के राजा थे। ठीक है, और इनकी जो माता थी महामाया, वो कोलिया वंश की थी, और वो एक दिन अपने पीहर जा रही थी, और इनके पीहर और इनका जो खुद का कपिलवस्तु इनके बीच में एक लुम्बिनी नामक वन पड़ता था। ठीक है, इनकी जो माता थी महामाया, वो इस समय क्या थी? गर्भवती थी। और जब अपने पीहर जा रही थी, कपिलवस्तु से अपने पीहर जा रही थी, तो रास्ते में क्या था? लुम्बिनी नामक वन था। और लुम्बिनी नामक वन में उन्हें क्या हो गई? प्रसव पीड़ा हो गई, और वहीं पर उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। और वही शिशु कौन थे? सिद्धार्थ, जो बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, और क्या हो गया था? इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अब जब इनकी माता का देहांत हो गया, तो सब लोगों को ये लगा कि बालक छोटा है, तो इसका लालन पोषण कौन करेगा? तो जो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी का विवाह किससे हो गया? शुद्धोधन से हो गया। और महाप्रजापति गौतमी जो इनकी क्या थी? सौतेली माँ भी थी और मौसी भी थी। उन्होंने ही क्या किया था? इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, शुद्धोधन क्या थे? राजा थे। उन्होंने क्या किया था? जब ये हुए थे, तो इनकी जन्म कुंडली दिखाने के लिए, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया था। तो उसमें से एक ब्राह्मण ने ये भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक सन्यासी बनेंगे। तो शुद्धोधन को ये लगा कि मैं एक राजा हूँ, तो मेरा बेटा क्या बनना चाहिए? चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए। लेकिन अब ये भी आ रहा था कि ये सन्यासी भी बन सकता है। ठीक है, तो शुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई कि क्योंकि देखिए उनको ये लगा कि मैं राजा हूँ, तो मेरा बेटा सन्यासी नहीं राजा ही बने। तो उनको लगा कि इसको सन्यास की प्रवृत्ति की ओर ही नहीं जाने देना, इन्हें संसारिकता में ही लगाए रखना है। तो संसार की हर शान शौकत ऐश्वर्य इन्हें उपलब्ध करवाई, ताकि इनका मन संसारिकता में लगा रहे और इनका जो ध्यान है वो सन्यास की ओर ना जाए। ठीक है, लेकिन जो सिद्धार्थ थे, ये शुरू से ही क्या थे? चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। अकेले चुपचाप शांत बैठे रहते थे, हमेशा किसी न किसी चीज का चिंतन करते रहते थे। शुद्धोधन को देख देख कर बड़ी चिंता होती थी। ठीक है, तो शुद्धोधन ने क्या किया? जब ये 16 वर्ष के हुए, तो इनका विवाह यशोधरा नाम की क्षत्रिय कन्या के साथ इनका विवाह कर दिया। ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की क्षत्रिय कुल की कन्या के साथ इनका विवाह हो गया। लेकिन फिर भी इनका मन संसारिकता की ओर नहीं लगा। और फिर क्या हुआ? इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब इन्हें इस समाचार मिला कि तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है, जब सिद्धार्थ को इस बात का समाचार मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो इन्होंने उसी समय में क्या कहा कि राहुल आ गया। राहुल से मतलब होता है बंधनों में बांधने वाला।
तो बंधनों में बांधने वाला। उनका कहने का भाव ये था कि मैं तो इस संसार से विरक्त होना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, और ये मुझे एक नया बंधन आ गया बांधने वाला। देखो क्या होता है, जो बच्चों का मोह होता है वो व्यक्ति को कहीं भी नहीं, दूर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम रख दिया कि राहुल, बंधनों में बांधने वाला। मैं तो इस संसार से विमुक्त होना चाहता था, एक नया बंधन और आ गया मुझे बांध के रखने वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या रहते थे, चिंतनशील प्रवृत्ति में रहते थे। तो जो बौद्धों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक से हमें पता चलता है कि इनके जीवन को 4 घटनाओं ने क्या किया, प्रभावित किया। और वो 4 घटनाएं क्या थी, देखिए। वृद्ध व्यक्ति, इन्होंने एक जर्जर शरीर के वृद्ध व्यक्ति को देखा कि कितना दुखी है, कितना प्रताड़ित है, कितना दुखी है, और जो घर वाले हैं वो भी उसको, उसकी इस जर्जर अवस्था से कितने दुखी हैं। फिर उसने एक रोगी व्यक्ति को देखा कि किस तरह ये भी कितना दुखी है, और जो इसका परिवार है वो भी इसके लिए कितना दुखी है। फिर इन्होंने मृतक व्यक्ति को देखा, एक क्या कहा कि जीवन का शाश्वत सत्य क्या है, मृत्यु। मृत्यु क्या है, जीवन का शाश्वत सत्य है। वो देखो जो पीछे जाने वाले हैं वो भी क्या है, उसके लिए दुखी हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जिसको ना कोई गम और अपने मस्ती में मस्त है। ठीक है, और ना ही उसको किसी तरह का गम है, ना ही कोई दुख है, ना कोई उसको सुख है, किस तरह प्रसन्नचित मुद्रा में ईश्वर में ही रमा हुआ है। ठीक है, तो इन 4 घटनाओं से प्रभावित होकर एक दिन इन्होंने रात के समय अपनी पत्नी और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया, रात को सबको छोड़कर चले गए, गृह त्याग कर दिया। घर छोड़कर क्या हो गए, चले गए। और इन्होंने ये जो घर छोड़कर गए थे, इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दौड़ शुरू हुआ ज्ञान प्राप्ति का। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या हो गया, भटकते रहे। सबसे पहले ये कहाँ गए, इन्होंने बालों का मुंडन करवाया, कायस्थ के वस्त्र धारण किए। ठीक है, इधर उधर भटकते रहे। सबसे पहले इन्होंने वैशाली के अलार कलाम नामक व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इन्हें क्या है, संतुष्टि नहीं हुई। फिर क्या, भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इन्हें कहीं से भी ज्ञान जो मिला उससे इन्हें संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, जब इन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो फिर क्या हो गया, ये स्वयं ही कहाँ चले गए, बोध गया चले गए। ठीक है, गया नामक स्थान पर, गया नामक स्थान पर चले गए, और वहां ये वट वृक्ष के नीचे क्या हो गया, इन्होंने घोर तपस्या की। ठीक है, और एक दिन विशाख वट वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुना नदी के किनारे क्या ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। और एक दिन विशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें वट वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुना नदी किनारे जहाँ ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हुए थे, वहाँ इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात को क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और तब से ये सिद्धार्थ से क्या बन गए, बुद्ध बन गए, और गया नामक स्थान क्या बन गया, बोध गया बन गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में जाना। ठीक है, तो उसके पश्चात ये सारनाथ चले गए जहाँ इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे चतवारी आर्य सत्यानी भी कहा जाता है। ठीक है, और अब हम इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे हम इनकी जो शिक्षाएं, इनके जो उपदेश है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जीवन के अंतिम दिनों में कुशीनारा, हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनारा चले गए, और वहां क्या हो गया था, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे जो इन्होंने, इनकी जो उपदेश थे, इनकी शिक्षाएं थी, क्या हुआ, उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।